नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोएमा द आर्ट्स कोचिंग सेंटर में। मैं अंकित आपको पढ़ाता हूँ राजनीति विज्ञान। पिछली क्लास में अध्याय दो के चैप्टर में जब मैं शीत युद्ध के दायरे के बारे में पढ़ा रहा था, तब एक स्टूडेंट ने हमसे एक सवाल पूछा था, 1960 का कांगो संकट क्या है, जिसको मैंने उस चैप्टर में सही पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था। सिर्फ ये बताया था कि कांगो संकट की वजह से शीत युद्ध के दायरे बढ़े थे, ठीक है। मगर आज उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि कांगो है क्या। कांगो एक अफ्रीका महाद्वीप, देखें जो मैं चित्र में दिखला रहा हूँ, अफ्रीका ये महाद्वीप है। यहाँ पे एक सेंट्रल में देश है जिसको कांगो देश बोला जाता है, ठीक है। इसकी खोज 1900 सॉरी इसकी खोज 1879 में यूरोप के द्वारा की गई थी। उसके बाद यहाँ पे उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया, यानी कि यहाँ पे शासन चालू किया गया है, ठीक है। जब शासन चालू हो गया उसके कुछ वर्षों बाद बर्लिन कॉन्फ्रेंस में 1885 के बर्लिन कॉन्फ्रेंस में इस पे शासन करने का अधिकार बेल्जियम ने ले लिया और इस पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। जब इसने रूल करना स्टार्ट किया तो ये रूल कम से कम 1885 से 1908 तक चला। मगर इसके बाद कई ऐसे विवाद उत्पन्न हुए शासन को लेके, राजनीतिक उथल पुथल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बेल्जियम ने उस समय जब इसको 1885 में अपने कब्जे में लिया था और शासन करने के बाद बर्लिन कॉन्फ्रेंस में की थी, तब इसने इसको फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि ऐसा स्टेट जो स्वतंत्र स्टेट है, जिसके शासक क्या नाम बेल्जियम के लोग हुआ करते थे, ठीक है। बेल्जियम के राजा के लोग हुआ करते थे। मगर उसके बाद जब राजनीतिक उथल पुथल आई और कई, जैसे कि वहां पे काले और गोरे, कॉन्गो जो है वहां पे एक नदी है और वहां के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको कांगो को बोला जाता है, ठीक है। कांगो नदी के आसपास रहने वाले, तो कांगो देश का नाम वहां के नदी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके नाम पे पड़ा है। तो वो जो कांगो समुदाय है वो जो है ब्लैक हुआ करते थे, और जो बेल्जियम से जो लोग आए थे वो गोरे हुआ करते थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या नाम बेल्जियम सरकार जो है इन दोनों के बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमेशा करती थी, और कई कारणों की वजह से इनके बीच में वाद विवाद हुए। तो आजादी की लड़ाई शुरू होगी, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई इनके बीच में शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई ऐसी घटनाएं घटी, जैसे ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में क्या नाम है नील की खेती के लिए हम लोग को मजबूर किया करते थे, उस तरीके से बेल्जियम के लोग भी वहां पे एक अन्य प्रकार की खेती के लिए मजबूर किया करते थे, जिससे वहां के लोग काफी संख्या में मारे गए थे। तो इस वजह से भी ये लोग बेल्जियम के खिलाफ बहुत ज्यादा हो गए थे, ठीक है। परिणाम स्वरूप 23 जून 1960 को बेल्जियम से ये कॉन्गो देश आजाद हो गया, जिसको वर्तमान समय में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है, ठीक है। जब ये 1960 में आजाद हुआ बेल्जियम से, तो ये एक कांगो गणराज्य ही था, मगर वर्तमान में इसको ये लोकतांत्रिक हो गया है, तो इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये संकट हुआ क्यों और कैसे हुआ। जब ये लोग आजाद हुए 23 जून 1900, उसके 6 दिन बाद ही यहाँ पे ऐसे संकट होने लगे, जैसे कि राजनीतिक उथल पुथल होने लगी कि कौन सत्ता संभाले, किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाएगी, वह पूंजीवादी या समाजवादी व्यवस्था अपनाई जाएगी, यूनियन यूनिटी फेडरलिज्म होगा या फिर ट्री फेडरलिज्म होगा। तो इस प्रकार की बहस छिड़ने लग गई इन लोगों के बीच में, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राजनीतिक उथल पुथल आगे सिर्फ राजनीति में नहीं आई, लोक प्रशासन में, कि लोक प्रशासन किस तरीके से चलेगा, लोगों को तो इतने बड़े एरिया को किस तरीके से कंट्रोल में किया जाएगा। इस प्रकार बड़ी बड़ी समस्या इनके सामने आई, जिसको बेल्जियम के लोग भी सॉल्व नहीं कर पाए और यहाँ के लोग भी सॉल्व नहीं कर पाए।
जिसके परिणाम स्वरूप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या नाम है बेल्जियम करता था, उसका असर उसकी आजादी के बाद भी कांगो की आजादी के बाद भी उसका असर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नागरिक युद्ध यानी कि सिविल वॉर उत्पन्न हुआ। किनके बीच में, गोरे और काले लोगों के बीच में, ठीक है, श्वेत और काले लोगों के बीच में क्या नाम है युद्ध शुरू हुआ, जहां पे बेल्जियम ने श्वेत लोगों को काफी समर्थन दिया, ठीक है। तो ये संकट उमड़ आया था कांगो 1960 के दशक में। फिर यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने शांति स्थापना करने की कोशिश की, मगर उसको नाकामयाबी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1 लाख लोग वहां पे मारे गए, ठीक है। सोवियत संघ सोवियत संघ ने पैट्रिस लुमुम्बा, जो कि कांगो के पहले प्रधानमंत्री थे, और जोसेफ ड्राइजर जो है इसके प्रेसिडेंट थे उस समय, ठीक है। उन्होंने सैन्य सहायता प्रदान की। किसने, सोवियत संघ ने कांगो को सैन्य सहायता सलाह और सहायता प्रदान की। वो इसलिए इसने प्रदान की ताकि ये क्या नाम कांगो को अपने गुट में शामिल कर सके, ठीक है। इसकी मंशा ये थी सोवियत संघ की, ठीक है। और सोवियत संघ एक प्राकृतिक संप्रदाय के रूप में माना जाता है, बहुत ज्यादा संपन्न है, ठीक है। तो वहां पे यूरेनियम जो है प्रचुर मात्रा में है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो अमेरिका ने क्या नाम है कांगो में एक उग्रवादी समूह था, जो काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था, ठीक है। वहां पे आक्रमण करके बेल्जियम और अमेरिका ने वहां पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के परिणाम स्वरूप वो उन्होंने क्या किया, वहां से यूरेनियम निकाल के परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के, एक तो सोवियत संघ ने सैन्य सहायता वगैरह प्रदान की कांगो को, उस तरफ एक समस्या क्रिएट होगी अमेरिका के लिए कि हाँ, सोवियत संघ जो है कांगो इतने बड़े देश को अपने कब्जे में ले लिया, तो ये अफ्रीका में भी फैलने लग गया है, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया, वहां पे लड़ाई लड़के कब्जा कर लिया, यानी कि आक्रमण करके कब्जा कर लिया, और इस प्रकार से दोनों का वहां पे कब्जा हो गया था, ठीक है। क्योंकि सेना जो है सोवियत संघ की कांगो पे स्थापित हो गई थी, और अमेरिका ने आक्रमण करके वहां पे कब्जे कर लिया, और वहां का यूरेनियम जो है उसका प्रयोग वो परमाणु बम बनाने के लिए करने लग गया अमेरिका, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों के बीच में क्या नाम है तनावपूर्ण संबंध क्रिएट होने लग गए, क्योंकि उसे तो चल ही रहा था। तो दोनों जब आमने सामने आ गए कि कांगो देश किस में शामिल होगा, या सोवियत संघ के गुट में या अमेरिका के गुट में, तो ये उनकी चाहत थी ये हम दोनों में से किसी एक गुट में शामिल हो। परिणाम स्वरूप क्या है तनावपूर्ण संबंध क्रिएट हुए, और शीत युद्ध का दायरा बढ़ता ही चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार ही कांगो संकट क्रिएट हुआ था, और जिसकी कहानी बहुत लंबी है और बहुत ही अलग है। इन्होंने आजादी के साथ ही अपनी आजादी खो दी थी। 1960 में आजाद हुए, मगर 5 दिन ही बाद वो आजाद नहीं रहे, क्योंकि वहां पे राजनीतिक उथल पुथल सिविल वार वगैरह हो जाती है, तो इंडिपेंडेंस लगभग अनऑफिशियली खत्म हो गई थी। बहुत ही अजीब सी कहानी है, अपने इंडिया से भी बिल्कुल अजीब, क्योंकि पहले यूरोप के लोगों ने इसकी खोज की, फिर उसके परिणाम स्वरूप वहां पे शासन करना शुरू किया। शासन करने के बाद उसको फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया, फिर भी ढंग से नहीं चला पाए उसको। फिर इसको इंडिपेंडेंस यानी कि फॉर्मली आज़ादी दे दी गई, मगर उसके बाद भी यहाँ के लोग, जो कांगो के लोग थे, जो वहाँ के नेता लोग थे, इसको नहीं चला पाए। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कांगो संकट क्रिएट होता है। फिर ये काफी लंबे समय बाद इसकी सही ढंग से स्थापना होती है, लोकतांत्रिक तरीके से राज्य बनता है, और आज ये सबसे संपन्न देश है। हाँ, यहाँ पे गरीबी है, मगर उतनी ज्यादा नहीं है रेदर देन अदर अफ्रीकन कंट्रीज की तुलना में।